हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू S2IS। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2022 एंड 2021 में, उनके सोर्सेस को देखेंगे कि वो क्वेश्चंस आए कहाँ से थे। ठीक है, और उसके बाद हम एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि अगर हमें पढ़ना चाहिए तो कौन सा ऐसा एक सोर्स है, ओनली वन सोर्स, ठीक है, जिसको हम पढ़ के आर्ट एंड कल्चर में कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, यानी कि वी कैन गो कॉन्फिडेंटली इन द एग्जाम हॉल आफ्टर रीडिंग दैट वन सोर्स। ठीक है, बट बिफोर रीचिंग टू एनी कंक्लूजन हमें देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं 2022 और 2021 में ये कहाँ से आए हैं, और 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने हिस्ट्री वाले वीडियो में, ठीक है, जिसमें है और द वीडियो टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री रिवील्ड, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री रिवील्ड बाय S2IS। अगर आप ये सर्च कीजिएगा तो वो 2023 वाला हिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें 2023 में हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, सबके ही वहाँ पे सोर्सेस मेंशन किए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 के सारे क्वेश्चंस और 2021 के सारे क्वेश्चंस। 2023 के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और इस बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एक सिंगल सोर्स क्या है, वन सोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है 2023 का, ये है, 3 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, नहीं 4 दिए गए, और इनमें से पूछा गया विच ऑफ द अबव आर जैन टेक्स्ट। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से ये अदना शतका इसके बारे में पता होता तो आप इस क्वेश्चन में 3 को आसानी से एलिमिनेट कर देते और आप आंसर तक पहुँच जाते। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ 3 का नॉलेज होता तो आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाते। सो देखते हैं कि ये 3 कहाँ, किस बुक में था और कहाँ दिया गया था। तो ये है क्लास 11 की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, चैप्टर नंबर 4, पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स। इसमें आप देखोगे ये जो एक्सर्प्ट है इसी पेज से लिया गया। द थीम ऑफ पेंटिंग्स आर द इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, और ये जो थीम्स है ये कहाँ दी गई हैं, कहाँ लिखी गई हैं, जातकास में और अवधनास में। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ये अवधनास है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जैन टेक्स्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने NCERT की मदद से सॉल्व की, और ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर की नई NCERT है, न्यू NCERT। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोकास मेजर पिलर, धौली में है, ईरागुदी में है, जौगदा, कालसी और इन सबको आपको मैच करना है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अशोका के मेजर पिलर्स हैं, माइनर एडिक्ट्स हैं, माइनर पिलर्स भी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो अशोका से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये जो मेजर पिलर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में, ये पिलर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इनका एग्जैक्ट डिटेल आप किसी भी बुक में आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि एग्जैक्ट डिटेल ना तो स्टैंडर्ड सोर्स NCERT में मिलेगा, ना ही किसी और बुक में ये डायरेक्ट डेटा दी गई है। ठीक है, तो इस डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नो स्टैंडर्ड सोर्स।
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने किया है पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से सॉल्व किया है हमने, एंड फिर दूसरा क्वेश्चन जो किसी भी स्पेसिफिक बुक से सॉल्व नहीं हो सकता, आपके पास इस पे डिटेल में नोट्स होने चाहिए तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, और आपके पास अशोका पे डिटेल में नोट्स होने चाहिए। ठीक है, यूपीएससी का अगर कोई फेवरेट टॉपिक है तो उनमें से एक टॉपिक जो है वो अशोका है। सॉरी। देन आफ्टर दिस, यहाँ पे ऑलरेडी ये नोट्स हैं, हो सकता है आपके पास आपने 2022 में जब पेपर दिया हो तो आपके पास इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, इसके रिगार्डिंग नोट्स ना हो, ठीक है, बट क्योंकि अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके पास हर एक मेजर पिलर का 14 मेजर पिलर है, उनके सबके नोट्स होने चाहिए कि कौन सा पिलर कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2022 से ही है, ये है अबाउट संगम लिटरेचर। ठीक है, संगम लिटरेचर के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई और ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये है आर.एस. शर्मा से लिया गया एक्सर्प्ट है, ये चैप्टर 70 से, जो चैप्टर का नाम है द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ। ठीक है, इस चैप्टर में सफिशिएंट डाटा दी गई थी जिसके मदद से आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो आप पाओगे कि इस चैप्टर में सफिशिएंट डाटा है संगम लिटरेचर के बारे में, संगम पोएम्स के बारे में, सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इससे यानी कि ये वाला आर.एस. शर्मा दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 2022 का भी ये ही है, ये अगला क्वेश्चन ये है सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके जितने भी स्टेटमेंट है, आप ये जो आर्टिकल आया था द हिंदू में, इस आर्टिकल में एग्जैक्ट स्टेटमेंट इस आर्टिकल से उठाए गए। ठीक है, तो अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाते, और इसलिए बोला जाता है कि द हिंदू पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। इफ़ नॉट द हिंदू तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल से एग्जैक्ट डेटा उठाई गई है, यानी कि एग्जैक्ट लाइंस उठाए गए हैं इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो इन क्वेश्चन को ऐसे भी आप किसी स्टैंडर्ड सोर्स से आंसर नहीं कर पाओगे। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देखे, 4 में से 2 आप एनसीईआरटी के मदद से सॉल्व कर सकते हो और 2 जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में वो आपको नहीं मिलेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है ये टोटली करंट अफेयर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू किसकी है? रामानुजा के। अब रामानुजन का ये क्वेश्चन भले ही इंस्पायर्ड है करंट अफेयर्स से, बट ये क्वेश्चन स्टैटिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है करंट अफेयर से क्योंकि ये स्टैचू बनाई गई थी। ठीक है, बट इसमें जो आंसर देने के लिए आपको डेटा चाहिए वो डेटा स्टैटिक है, यानी कि क्वेश्चन ये कहाँ का है? स्टैटिक का है। द बेस्ट मीन्स टू सल्वेशन इज डिवोशन। ये पहला आंसर सही है, और ये आपको कहाँ मिलता है वो भी आप देख लो। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, और ये है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 मेडिएवल इंडिया वाला। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 में जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है रामानुजन बॉर्न इन 11th सेंचुरी वगैरह वगैरह। यहाँ पे सल्वेशन वाला पार्ट, यहाँ पे मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। ये जो डेटा है, एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट लाइन सेम टू सेम आपको क्लास 11 या 12 की ये है थीम्स इन सेकेंड, आप चेक कर लीजिएगा 11 में आता है थीम्स या
क्लास 12 में, बट ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का पार्ट है। और सेम डाटा क्लास 7 में, क्लास 7 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एग्जैक्टली सेम ये डाटा दी गई है, एग्जैक्ट लाइंस। ठीक है, 7 की जो हिस्ट्री है उसमें एग्जैक्ट लाइंस आपको मिल जाएंगे। तो या तो आपने ये पढ़ी होती या तो आपने 7 वाली, क्लास 7 वाली बुक पढ़ी होती, दोनों से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे 5 क्वेश्चन, 5 में से 2 वेर नॉट सॉल्वेबल, जिसमें से एक करंट अफेयर्स का था, एंड 3 एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देन अगला क्वेश्चन है 64 योगिनी टेम्पल। ये न्यूज़ में क्यों था? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का क्यों है? क्योंकि जब पार्लियामेंट हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट, वो सर्कुलर शेप की थी, तो इस पर कुछ डिस्कशन था कि ये सर्कुलर शेप की, या फिर ये न्यूज़ में इसलिए था कि द क्वेश्चन वाज कि ये जो सर्कुलर शेप था ये इंस्पायर्ड कहाँ से है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टेम्पल है ये न्यूज़ में थी। और इसका आंसर आप देखोगे, इसका आंसर देने के लिए वैसे आपको किसी न्यूज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट आप एलिमिनेशन से भी इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे करते हैं एलिमिनेशन से आंसर, वो देखते हैं। स्टेटमेंट 2 को देखिए, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। अब आप सोच के देखो ये स्टेटमेंट कितनी एक्सट्रीम है, बस एक्सट्रीम नहीं है, कितनी एक्सट्रीम है। ये बोल रही है कि सिर्फ एक ही टेम्पल इंडिया में ऐसा है जो सर्कुलर है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि इंडिया में बस एक ही टेम्पल सर्कुलर हो? ठीक है, ये लगभग इम्पॉसिबल लगता है ये डाटा। इस वजह से ये हो जाता है नंबर 2 गलत। अगर नंबर 2 गलत तो यहाँ भी नंबर 2 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी 2 वाला गलत हो जाएगा, और ये भी 2 वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। यानी कि इस वाले क्वेश्चन को आप बिना किसी नॉलेज के भी सॉल्व कर पाते। ठीक है, और देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में कहाँ था, किस आर्टिकल से लिया गया था। जस्ट ए मिनट। हाँ, इस टेम्पल के बारे में, वैसे जिस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, इस टेम्पल का नाम जरूर एनसीईआरटी में दिया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी में इस टेम्पल का बस नाम दिया गया है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट एलिमिनेशन की टेक्निक यूज करके आसानी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लास 11 की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट की एनसीईआरटी। नेक्स्ट जो है ये है, अच्छा सॉरी, ये जो 64 योगिनी टेम्पल है, ये जो न्यूज़ में थी, तो ये आर्टिकल आया था न्यूज़ में। और यहाँ देखोगे कि जितने भी लाइन्स है, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से इस आर्टिकल से उठाए गए थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है अभी तक। एक एनसीईआरटी, जो कि आपको यूपीएससी में ऐसे भी पढ़ना होता है, और दूसरा करंट अफेयर्स, ये भी आपको पढ़ना होता है। इन दोनों में से कुछ आप स्किप करके तो नहीं जाते यूपीएससी में, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी को बोला जाता है बैकबोन, एंड सो इज ट्रू फॉर करंट अफेयर्स। सो इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ के नहीं जा सकते। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने सारे ही करंट अफेयर्स पढ़ रखे हो। तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है पिछले 1-1.5 साल का, 1 ईयर्स का। इसमें जितनी चीज़ें कवर होती है उतनी मोर देन एनफ है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि अगर आर्ट एंड कल्चर में भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 10 सही नहीं करने। 10 में से अगर आप 7 भी सही करते हो तो आपका 70% हो गया ना। बट आपको स्कोर कितना करना है? 50 to 60%। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है भावाभूति, हस्तिमाला और समेश्वरा से रिलेटेड। इनमें हस्तिमाला और
समेश्वरा का जिक्र आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट भावाभूति क्योंकि बहुत ही फेमस है, इनका जिक्र आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इस सवाल को भी हम एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भावाभूति कौन है? भावाभूति एक प्ले राइटर है। तो अगर भावाभूति सिर्फ पता है, जो कि एनसीईआरटी में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उससे आप प्ले राइट्स को मार्क कर सकते हो। बट अगर बात करें कि ये जो नाम है हस्तिमला और समेश्वरा, ये लाइंस कहाँ से उठाए गए हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय रोमिला थापर। इसके 11th चैप्टर में यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, हस्तिमला, राजशेखरा, समेश्वरा। तो यहाँ से हस्तिमला उठाया गया, यहाँ से राजशेखरा और भावाभूति। तो ये जो क्वेश्चन एक्चुअली में पिक किया गया है, ये क्वेश्चन पिक किया गया है यहाँ से, ठीक है। नॉट नेसेसरीली यहीं से किया गया होगा, हो सकता है वो इग्नू का कोई मटेरियल हो, बट इस क्वेश्चन को पूरी तरह अगर आपको नॉलेज होना चाहिए था तो आप इस बुक से उसका नॉलेज ले सकते हैं। बट दिस बुक इज़ वेरी बल्की, ठीक है। आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और हार्डली इतने क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। हिस्ट्री में ही मान लीजिए, तो हिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ मॉडर्न के होते हैं, कुछ मेडिएवल के होते हैं, कुछ एंशिएंट के होते हैं, और उसके बाद कुछ आर्ट एंड कल्चर के होते हैं। तो इनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एक बल्कि बुक पढ़ने बैठ जाओ। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आप एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड नाउ दैट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, आपको पता होना चाहिए कि समेश्वरा और हस्तिमला कौन थे। देन आफ्टर दिस, ये क्वेश्चन आया था 2021 में ही। बुरजाहम रॉक कट श्राइन, चंद्र केतुगर टेरिकोटा आर्ट, और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, ठीक है। बुरजाहम पे रॉक कट श्राइन्स नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि रॉक कट श्राइन्स की जब आप बात करो तो ये आपको कहीं मौर्यन के बाद, है ना, मौर्यन के बाद आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले ऐसा कोई श्राइन्स वगैरह नहीं होता था। और बुरजाहम हमारी जो साइट है ये नियोलिथिक साइट होगी, नॉट नियोलिथिक, हाँ, हो सकता है कि ये एक नियोलिथिक साइट है, या तो नियोलिथिक है या तो मेजोलिथिक है, आप चेक कर लेना। बट उस टाइम पे ऐसा कोई रॉक कट श्राइन्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये डेटा आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में, प्लस तमिलनाडु की जो बुक है उसमें, ठीक है। तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट आपको पता है गलत है तो आप ये कट कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज, यहाँ पे दिया गया है गणेश्वरा। गणेश्वर से क्या लिया जाता था? गणेश्वर इज फेमस फॉर, यहाँ से कॉपर, राजस्थान में कॉपर, और राजस्थान में जो जगह थी वो थी गणेश्वर, जहाँ से कॉपर और इंडस वैली में वगैरह में यूज किया जाता था। तो जो कॉपर आर्टिफैक्ट्स है वो गणेश्वर से रिलेटेड है, ये बात एनसीईआरटी से हमें पता चलती है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ एनसीईआरटी से, यानी कि 3 सही है। अभी भी आप 50-50 में आके बचे हो। एनसीईआरटी से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप इतना ही आंसर कर पाओगे, इन दोनों में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से पूछी गई है। तो ये स्टेटमेंट है करंट अफेयर्स की, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। तो ये तो एनसीईआरटी से ली गई है, एंड ये वाली देखिए, करंट अफेयर्स में यहाँ पे 12th सेंचुरी नटराज टू 2nd सेंचुरी वेज, यूएस हैंड्स ओवर 157 एंटिक्स टू इंडिया, और ये है यहाँ पे चंद्र केतुगर इन वेस्ट बंगाल फॉर टेरिकोटा आर्ट, यानी कि ये लाइन एग्जैक्ट इस आर्टिकल से उठाई गई थी, ठीक है, करंट अफेयर्स में था, इस वजह से उठाई गई थी। सो हमने यहाँ भी देखा कि व्हाट इज डोमिनेटिंग, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये वाला, अजंता केव्स लाइज ऑन विच रिवर्स एंड सो ऑन, ये वाला क्वेश्चन, नो स्टैंडर्ड सोर्स। चाहे आप हिस्ट्री में जाके ये कर लो, यू नो, इवन इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स इन हिस्ट्री, वैसे किताबों में भी ये हर डाटा एक जगह नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको लीव कर देना चाहिए, यू नो, अ क्वेश्चन टू बी लेफ्ट। या फिर आपको पता है तो पता है, आपने कहीं पढ़ लिया है, और पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। एनसीईआरटी में तो कहीं जिक्र नहीं है इसका। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, या दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो लेट्स गेट बैक एंड चेक कि कौन से ऐसे सोर्सेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विल चेक कि कौन से ऐसे सोर्सेस हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी से नहीं सॉल्व हो रहे थे, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर से सॉल्व नहीं होते। इतने ऐसे कितने क्वेश्चंस थे? ये एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा था इसकी वजह से। फिर नेक्स्ट इज, ये एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी और करंट अफेयर से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा। ये सोमनाथ वाला, सोमनाथ का डेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी से नहीं सॉल्व होगा। जस्ट ए मिनट। तो हमने देखे 3 क्वेश्चन ऐसे जो एनसीईआरटी से नहीं सॉल्व होंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन ये वाला भी एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा, ये वाला भी एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा, और इस वाले के हम जिक्र कर भी नहीं सकते क्योंकि ये कहीं भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है। तो हमने देखा कि आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 6 या फिर 5, कितने थे? ओके, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हम एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर से सॉल्व कर सकते हैं। एंड 6 आउट ऑफ 9 into 100 is just a minute, it would be 60 by 9, and when you divide this 9 7 63, तो ऑलमोस्ट 70%। अगर आप एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स को करते हो, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर को करेक्ट कर ले जाओगे। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो बाकी क्वेश्चंस भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि लोगों को अच्छे से एनसीईआरटी, यू नो, एवरी एस्पिरेंट शुड रीड एनसीईआरटी वेरी वेल, एंड दे शुड फोकस ऑन करेंट अफेयर्स पार्ट एज वेल व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में ये ट्रेंड रहा है पिछले 1-2 सालों से कि आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है उसको करेंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि दोज क्वेश्चंस आर इंस्पायर्ड बाय करेंट अफेयर्स। सो आप करेंट अफेयर्स भी अच्छे से प्रिपेयर करो और एनसीईआरटी भी अच्छे से प्रिपेयर करो, दैट्स इट। और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आर्ट एंड कल्चर में अच्छा स्कोर करना है तो। बिकॉज आर्ट एंड कल्चर के ऐसे क्वेश्चन हैं आप एनसीईआरटी के अलावा भी सोर्सेज पढ़ोगे वहाँ से नहीं आएंगे। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ लेते हो, ठीक है, बट यहाँ पे कितने क्वेश्चन है जो नितिन सिंघानिया से आप सॉल्व कर पाओगे और एनसीईआरटी से नहीं? ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं थे जो आप नितिन सिंघानिया से सॉल्व कर पाओगे और एनसीईआरटी से नहीं कर पाओगे। जो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या तो वो करेंट अफेयर्स है, ठीक है, या तो फिर वो किसी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है, स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है, ठीक है, लाइक अशोका वाला सवाल वो किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है, इवन नितिन सिंघानिया में भी नहीं है, ठीक है। तो माय सजेशन वुड बी ओनली टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स, दैट्स इट।
and you know very well why I am saying this. You know, we already have a proof of it. So chalo, that's it for today. Thank you. And if you want this PPT, you can join us on our Telegram S2 IAS, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा.